पीले बलुआ पत्थर या येलो सैंडस्टोन से बने इस शहर को ध्यान से देखिए। ये जैसलमेर है। जैसलमेर एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही याद आता है दूर दूर तक फैला हुआ थार का रेगिस्तान, बालू पर चलते हुए ऊंट और रंगीन कपड़ों और पगड़ियों से तेज धूप में अलग से नजर आते खुद को बचाते लोग। भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित पाकिस्तान से लगा राजस्थान का ये शहर बेहद राजसी है और कई कहानियां एक साथ कहता है। ये कहानियां उस किले की भी हैं जो शहर को हर ओर से ताकता हुआ दिखता है, रेगिस्तान को आबाद करने की भी हैं, शौर्य की भी हैं, भक्ति की शक्ति की भी हैं और कुछ अनसुलझे रहस्यों की भी हैं। सूरज की रोशनी में इस समय सुनहरी हो चुकी ऐसी स्वर्ण नगरी में आपका स्वागत है। तो पहला गेट है इथे प्रोल। प्रोल हमारी भाषा में बोलते हैं, पोल हिंदी में बोलते हैं, गेट इंग्लिश में बोलते हैं। आइए अंदर पहले एंटर करते हैं। पहले गेट में इतिहास की मेरी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं जोधपुर से जैसलमेर पहुंच गई हूं और यहां आते ही कुछ खास बातें इस फोर्ट के बारे में मुझे पता चल गई हैं, जिनमें से एक खास बात ये है कि ये एक लिविंग फोर्ट है। इसमें 4000 लोग ऑलरेडी रहते हैं और दूसरा ये कि ये लिविंग फोर्ट है, इसलिए इसका कोई भी टिकट नहीं है, इसको हम ऐसे भी घूम सकते हैं। 868 साल का इतिहास है इस किले का। 1156 ईस्वी में रावल जैसल ने इस किले की नींव डाली थी। उसके बाद की कई शताब्दियों तक ये किला बनता भी रहा, बिगड़ता भी रहा। ऐसा भी समय था जब इसने हमले देखे। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर हमला किया, अफगान से आए आमिर अली ने हमला किया, मुगल शासक हुमायूं ने इस पर हमला किया। आज ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसकी आप हसल बसल को देखिए, इसके मार्केट को देखिए और इसकी रंगत को देखिए। वेलकम, मेरा नाम राणा है। आपका स्वागत है सुनार किले के अंदर, गोल्डन फोर्ट। जोधपुर से ब्लू सिटी, जयपुर से पिंक सिटी, जैसलमेर से गोल्डन सिटी। ये राजस्थान का सेकंड फोर्ट है जहाँ पब्लिक रह रही है। पहला फोर्ट चित्तौड़गढ़ जहाँ रहते हैं 6000 लोग, इधर रहते हैं 4000 लोग। दो जाति रहती है, ब्राह्मण और राजपूत। राजपूत उनके सैनिक थे, ब्राह्मण जो पूजा पाठ के लिए थे। उस समय राजाओं ने घर दे दिए थे, अभी घर को कन्वर्ट करके होटल बना दिया, रेस्टोरेंट बना दिया, सारा ही किले के अंदर बना दिया। इस किले के अंदर कोई सीमेंट, कोई चूना नहीं लगा हुआ है, इंटरलॉक किया गया हुआ है। एक पत्थर को होल करके दूसरे पत्थर में मेटल डाल के। तो ये जो आप देख रहे हो सेकंड गेट, सूरज प्रोल। ऊपर दिया गया है लकड़ी का तोरण, नीचे दिया गया है वेलकम तोरण, पत्थर की डिजाइन।
गए हैं तीसरे गेट के ऊपर। इसका नाम है गणेश प्रोल, बट एक्चुअली जब ये किला बना था उस जमाने का पहला गेट है। जैसे अपन कोई नया काम शुरू करते हैं सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, इसीलिए इसका नाम गणेश प्रोल रखा है। ये 12th सेंचुरी में बना था, आगे वाला 15, उससे आगे वाला 17। 800 साल हो गए। 850। ये जालिया है, ये सैंड स्टोन से बनी गई है। पूरा फोर्ट सैंड स्टोन से बना गया है। ये जैसलमेर गोल्डन स्टोन है, ये इसको बोलते हैं सैंड स्टोन। तो ये जालिया वाटी सेल के लिए हुआ करती थी, हवा वगैरह आने के लिए। ये है लास्ट गेट कोल हवा प्रोल। इसका इसलिए नाम हवा प्रोल रखा है कि गर्मी में ज़्यादा ठंडा रहता है, सर्दी में ज़्यादा गर्म रहता है, इसीलिए इसको हवा प्रोल बोलते हैं। जितना ज़्यादा गर्मी होगा ना तो जितना ऐसी कूलिंग तरह होगा, क्योंकि ये सबसे ऊंचाई के ऊपर गेट है, चारों तरफ हवा इसके अंदर आती है। पहले भी दशहरा मेला यहाँ पे मनाया जाता है और अभी भी मनाया जाता है। उदयपुर में बोलते हैं महाराणा, जोधपुर में बोलते हैं महाराजा, जयपुर में बोलते हैं सवाई, इधर हम बोलते हैं महारावल। राजा का अलग अलग टाइटल है। तो हमारे दशहरे के दिन महारावल आते हैं, वाइट चेयर के ऊपर बैठते हैं। जो मंत्री है नीचे, संतरी नीचे, पद्मी के हिसाब से लोग बैठते हैं। तो ये चौंडमा माता का मंदिर है ये वाला। पहले यहाँ पे दशहरे के दिन बलि दी जाती थी, अभी बलि के ऊपर बैन हो गया है। और ये जो आप देख रहे हो राजा का महल है, वो रानी का महल है। तो राजा के महल के अंदर खिड़कियां नजर आएगी, रानी के महल के अंदर कोई खिड़कियां नहीं है ना। बड़ी बड़ी झरोखे है, बड़ी बड़ी खिड़कियां। इधर कोई झरोखे खिड़कियां नहीं है, क्योंकि औरत का पर्दा सिस्टम होता था। अगर औरत को मेला देखना है वो झरोखे में से देख सकती थी, बाहर वाले लोग उन्हें नहीं देख सकते थे। अभी भी है क्या राजा? अभी है महारावल केतनी राज सिंह, 44 नंबर के जैसल की पीढ़ी की है। तो अभी अपन आ गए हैं यहाँ पे। नीचे था घोड़े रखने के लिए, राजा के जो पर्सनल घोड़े होते वो इधर रहते थे, बाकी वाले घोड़े ऊँट वगैरह उधर रहते थे। हमारे इधर हाथी नहीं होती थी, ऊँट और घोड़ा ही होता था, क्योंकि इधर पानी का कमी था। हाथी कहाँ से लेके आए? जब भी कोई राजा का फंक्शन वगैरह होता उस टाइम में कोई मंगा देते, बाकी हाथी इधर नहीं था। तो करोड़ों वर्ष पहले इधर जैसलमेर में समुद्र था, और समुद्र के बाद में गार्डन हुआ, गार्डन के बाद में रेगिस्तान हुआ। तो एक सी फॉसिल स्टोन निकला है जिसका कहते हैं हाबूर स्टोन, जिसका एक गिलास बनता है
कहते हैं बीपी शुगर पेशेंट के लिए काम आता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल बता रहा है, मैंने अभी यूज़ नहीं किया है। क्या चीज़ है वो? गिलास आता है, बीपी शुगर पेशेंट के लिए काम आता नहीं, है। कौन से स्टोन का है? सी फॉसिल स्टोन, हाबूर स्टोन। अच्छा, सी फोसल स्टोन। हाँ। अच्छा, तो बताइए। राजस्थानी ज्वेलरी तो उस तरह बनता है। नीचे दिया गया है झुमके का डिजाइन, ऊपर है नेकलेस का डिजाइन, और उस साइड में 2 खिड़कियों में है चांद का डिजाइन। तो यहाँ पे राजा जी दर्शन देने के लिए अपने कामदारों को आया करते थे कभी कभी। तो अभी ये आप देख रहे हो ना, ये छोटे गेट है। छोटे गेट इसलिए बनाए गए हैं कोई 2 रीजन के अंदर, क्योंकि कोई राजा के दरबार में आएगा घमंड करके नहीं आएगा, ईगो करके नहीं आएगा, उसे भी झुकना पड़ेगा, सर झुका के जाना पड़ेगा। दूसरा रीजन ये था किले को सुरक्षित रखना, जैसे कोई चोरी चुप के दुश्मन आएगा उसे भी झुकना पड़ता, तो वो झुक के ज्यादा इधर सैनिक तलवार लेके खड़ा हुआ करता था, जैसे वो झुकता उसकी गर्दन काट देते थे। ये है लकड़ी का छत। पुराने जमाने में सीलिंग नहीं हुआ करता था, लकड़ी के छत बनाते थे। क्या इस पूरे किले में लकड़ी की छत है? हाँ, ओह, ओल्ड टाइम देयर इज नो सीलिंग। अभी सीलिंग जोधपुर से आता है, पुराने जमाने में वो था नहीं। और ये है स्टैंड बंदूक, कौन सी दिशा पे चलानी है स्टैंड लगा के चलाते थे। इस भालों को मारने से पहले पॉइजन लगाया जाता था, क्योंकि वो भाले से नहीं मरता, पॉइजन अंदर जाता उससे खत्म हो जाता था। और ये जो आप देख रहे हो इसे खुखरी बोलते हैं। ये राजस्थानी हथियार नहीं है, नेपाली हथियार है। जैसे अभी जो हमारे राजा थे महाराज ब्रिजराज सिंह का दांत हो गया, उनका शादी नेपाल में हुआ था। जो अभी के राजा है उनका ननियाल नेपाल है, तो ये वहाँ से लाया गया हुआ है। और ये जो तलवारें देख रहे हो आप, ये जो तलवारें हैं और इसे बोलते हैं गुप्ती। गुप्ती छड़ी की तलवार छड़ी की तरह लगेगी, लेकिन स्टिक नहीं है, ये तलवार है। जैसे राजा बड़े होते या बूढ़े होते, जवान होते, अपने पास ही रखते थे, कहीं भी लड़ाई हो जाए झगड़ा हो जाए कभी निकाली जाती, इसे बोलते हैं गुप्ती। ये तलवारें बलि के लिए यूज की जाती थी, जैसे छोटी तलवार बकरे की बलि, बड़ी तलवार भैंसे की बलि के लिए। आपने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी, दूसरे के कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाना। तो ये वो वाली बंदूक है, इसको चलाने के लिए 2 आदमी हुआ करते थे, कंधा किसी और का, चलाने वाला कोई और, ऊंट के ऊपर बैठ के चलाते थे। इसे टोपीदार बंदूक बोलते हैं। आपने मंगल पांडे पिक्चर में देखी होगी, जो यहाँ से निकाल के बाद में मारते हैं, वो वाली बंदूक। और ये एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है यहाँ पर, जिसको लड़ाई से पहले अफीम लिया जाता था, तो अफीम के लिए बर्तन यूज होते थे। ये दीवान खाना है जहाँ पर राजतिलक होते थे। कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, पर है शानदार। जैसे दीवान खाना के अंदर ये राज तिलक हुआ करता था, अभी भी हुआ है, पहले भी हुआ। तो राज तिलक के समय राजा के जो खास लोग होंगे वही, जैसे उनका दीवान हो गया, जैसे ब्राह्मण हो गया, तो वो इधर आते थे। बाद में राजा व्हाइट चेयर के ऊपर बैठा जाता था। अभी जो एलसीडी दौरा दिखाते हैं राज तिलक, ऊपर है छतर रखा हुआ है, कृष्णा वंश से श्री कृष्णा का छतर है। गद्दी के ऊपर तलवार रखी है, गद्दी खाली छोड़ना उपशुभ मानते हैं राजा, नहीं तो राजा की तलवार सही। तो ये पूरा चांदी का चेयर है, 250 किलो का है। और इधर दिया गया है लोहे का छड़ी और सोने का छड़ी। जैसे राजा बनते हैं तो सोने की छड़ी सिंबल में देते हैं। उनका जो महाराज ब्रिजराज सिंह का राज तिलक हुआ था, यहाँ पे हुआ था 13 मार्च 1982 में। आज इनके बेटे का राज तिलक हुआ है 15 जनवरी 2021 में, महाराज चैतन्य राज सिंह का। तो ये जो आप देख रहे हो, इस अम्ब्रेला के ऊपर अनाउंसमेंट किया जाता था। पहले कोई माइक वगैरह नहीं हुआ करता था, पहले नगारा बजाते थे। नगारा बजा के सबको अनाउंस किया जाता था, आज युद्ध होने वाला है, फंक्शन होने वाला है, बच्चा पैदा हो गया।
एरिया में 3 बालकनी। अच्छा। यहाँ पे राजा जी दर्शन देने के लिए जनता को आया करते थे। ये महाराज जैसल जिसने किले का नींव रखा था, महाराज जैसल देव। तो ये 1156 से लेके 1167 तक इनका शासन चला है। जो ये फोटो देख रहे हो ये रियल फोटो नहीं है, काल्पनिक फोटो है। जो आड़े टेढ़े होंगे वो काल्पनिक होंगे, जो सीधा होगा वो रियल फोटो होगा। अच्छा, ऐसा होता था। उस टाइम कैमरे कहाँ थे? ये सारे काल्पनिक चित्र हैं। ये जो आप इधर से देखिए, ये है कृष्णा वंश, भगवान कृष्ण। और ये जो है महाराज जैसल देव, तो ये कृष्णा की पीढ़ी आ रही है। एक दिन ऐसा आता कि सारी रानियाँ इकट्ठी होकर होली यहाँ पे खेलती थी। पानी तो था नहीं, गुलाल से खेलती थी। और ये खुला चौकी से छोड़ा गया है, सारा बरसात का पानी आएगा ना तो ऑटोमेटिक इसके अंदर चला जाता था। जैसे नहा लिया, उसके बाद में पोचा दे दिया, उसके बाद में पैंट के लिए, गार गोबर के लिए। तो ये लकड़ी का घोड़ा है, जिसे बच्चों को ऊपर बैठाया जाता, बड़े हो गए घोड़े के ऊपर आसानी से बैठते। अंदर जाके 500 से 700 साल मूर्तियाँ पड़ी है। ये जैन मंदिर तोड़े गए थे मुगलों द्वारा, तो जब भी ये यहाँ से लाई गई थी 500 से 700 साल पुरानी। जैसे आपने एक राम भगवान की मूर्ति देखी है दाढ़ी वाली, वो यहाँ से देखने को मिली। एक मूर्ति थी लंबे बालों वाली, जैसे वो बालों को पानी जो बचता है वो पंछियों के लिए कलेक्ट करती है। एक मूर्ति आपने देखी, माँ बच्चे का प्यार दिखा देगी। ये वर्क लकड़ी के ऊपर नहीं किया गया है, ये पत्थर का है। स्टोन को हाथ लगा के देखिए, पूरा स्टोन के ऊपर वर्क किया गया है। बहुत बारीक में काम हुआ है। जैसलमेर का ये टॉप मोस्ट पॉइंट है और यहाँ से क्या खूबसूरत दिख रहा है जैसलमेर। इस साइड में रहते हैं ब्राह्मण, इस साइड में रहते हैं राजपूत। अभी भी किले के अंदर रहते हैं ना, देखिए ना, ये सारे अभी भी ब्राह्मणों का एरिया है। हाँ। क्योंकि मंदिर वगैरह ब्राह्मणों की साइड है। हाँ। क्योंकि वो वेज थे, इधर नॉन वेज थे। 1 2 3 हाँ। 2 5 नहीं, ये अलग है। 2 के अंदर 5 मंदिर है। जैसे सारा सामान आता था अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की से, पाकिस्तान होके जैसलमेर में आता था। बाद में ये सप्लाई करते थे। उस ज़माने में बिजनेस करते थे, ये जैनी व्यापारी थे, तो उस ज़माने में मुकेश अंबानी की तरह थे जैन्स। उनका ये हवेली देख रहे हो ना, राजा की तरह घर है, हवेलियाँ जो बनाई है पटवा की। उस ज़माने में ये जैन टेम्पल थे नुद्रुआ में, जो कैपिटल ऑफ जैसलमेर, तो वो तोड़े गए थे मुगलों के द्वारा। जब भी ये सबसे अच्छा टैक्स राजा को वही देते थे। जब भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया राजा को, हमारे मंदिर बनाने हैं, किले के अंदर बनाने हैं, जैसे कोई आए आसानी से तोड़े नहीं, तो राजा ने उनको जगह दी। तो उन्होंने राजा ने ये कहा कि आप मंदिर बनाओगे सैंड स्टोन से बनाओगे, बाकी मंदिर वाइट स्टोन से बनेंगे। जब भी इन्होंने कहा कि हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन जो मेन मूर्ति है वो वाइट स्टोन की होगी। तो उन्होंने 7 मंदिर बनाए, 15वीं सेंचुरी टू 16वीं सेंचुरी में बनाए। शाखा का मतलब होता है आदमी केसरिया पहन के लड़ाई करता है और
और जोहर करती है, दोनों मिला के एक शाखा होता है। लेकिन इधर 2.5 शाखे हुए थे। पहला शाखा हुआ था 1313 में, कहीं पे 1303 लिखा है, कहीं भी 1313 लिखा है, नंबर के ऊपर मत जाना। ये शाखा किया था अलादीन खिलजी के दौरान हुआ था 1368 में, और चौथा हुआ था 1550 में। तो तीनों में ये जीत नहीं पाए। जो आधा शाखा बोला जाता है, 2.5 शाखा इसलिए बोलते हैं कि आधा शाखा हुआ था लास्ट में 1550 में, जब लड़ाई हुई थी। अमरदीन का नाम इधर रहने लगा था, भाई बन के राजा के रहने लगा था, उसने धोखे से वार कर दिया। अच्छा, ये जो आप स्टैच्यू देख रहे हो सारे, इसे गंगोर माता कहते हैं। हमारे इधर 2 फेस्टिवल राजा के दौरान मनाया जाता है, एक गंगोर एक दशहरा। तो ये गंगोर माता है जैसे पार्वती, तो ये होली के 16 दिन बाद में मनाते हैं। इस मूर्ति को हम गड़ी से तालाब ले जाते हैं, नहला के वापिस लेके आते हैं। तो केवल राजा ही घोड़े के ऊपर बैठेगा, बाकी सब पैदल जाएंगे। गुप्त रास्ता है ये पुराने ज़माने का, जिसको फ़ोटो गैलरी में कन्वर्ट कर दिया गया है।